यदि आपका शरीर ही नहीं बचेगा तो ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? होगा क्या? होगा नहीं होगा। इन दोनों कोचिंगों में दोनों गुरुओं के पास में वो ज्ञान पिपासा शांत नहीं हुई इनकी। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद बाकुलिया एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल द स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज की वीडियो में अपन इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। पार्ट 1 में हमने डिस्कस कर लिया था महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, मैप के आधार पर अच्छी तरीके से समझाया था। उनके पिता, उनकी माता, उनका लालन पालन, प्रारंभिक दशा उनकी कैसी रही और आखिरकार में वो दशा ही उसको घर छोड़ने के लिए मजबूर किया। उन्होंने घर भी छोड़ा, अनोमा नदी के किनारे उसने वस्त्र त्याग दिए और अपने बालों का जूड़ा काटकर चन्ना को दे दिया। चन्ना और उसका जो घोड़ा था कंथक वो वापस लौट आए। अब आगे की कहानी अब अपन बढ़िया तरीके से देखने वाले हैं। आशा करता हूँ पिछली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बढ़िया तरीके से पढ़ा रहा हूँ, चाहे वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए लेकिन कहानियों के माध्यम से मैं आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहूँगा। आज की वीडियो में जो लाइन है इसको ही अपन समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार में महात्मा बुद्ध ने अपने घर को छोड़ा और अब उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ा ज्ञान प्राप्ति के लिए। इसको अपने से रिलेटेड करके देखोगे तो बिल्कुल चीज़ें आसान होंगी, ठीक है ना। मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कर ली और अब आप तैयारी के लिए मान लीजिए जयपुर जाना चाहते हो। आप गांव के स्टूडेंट हो, वहाँ पर कोचिंग भी नहीं है और आप जाना चाहते हो, तो घर से निकलोगे ना। आप ये देखोगे कि कौन सा गुरु है ना जो सबसे अच्छा पढ़ाता है। उत्कर्ष में कोई सा गुरु आप देखोगे, या फिर सुभाष सारण अच्छा पढ़ाते हैं, या खान सर के पास में जाना चाहोगे तो पटना से पढ़ाते हैं वो, और भी बहुत सारी ब्रांचेज है उनकी, वहाँ से पढ़ना चाहते हो। कहाँ से पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले कहाँ पर जाओगे? आप कोचिंग में जाओ, गुरु को ढूंढोगे, ठीक है। नंबर बात पहली ध्यान में रखना, गुरु को ढूंढोगे। उसी प्रकार महात्मा बुद्ध घर से तो निकल गए, इनका स्ट्रगल कितने साल रहा? 6 साल रहा। सबसे पहले है ना जो ये गुरु के पास में जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो गुरु होता है ना प्रारंभिक जो हमारी शिक्षा देता है, आज तक जो भी सक्सेस हुआ है उसका कोई ना कोई गुरु अवश्य रहा होगा, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले घर से निकल गए और सबसे पहले ये जाएंगे आलार कलाम के पास में। ध्यान में रखना, एक एक चीज़ें मैं आपको जोड़कर पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। आलार कलाम, ठीक है। आलार कलाम का आश्रम कहाँ था? वैशाली, ठीक है। ये आश्रम खोल रखे थे इन्होंने, वहाँ पर शिक्षा देते थे, ठीक है। तो आलार कलाम यानी बहुत ज़्यादा उम्र के थे, लगभग 70 साल या 70 प्लस के थे ये। तो इन्होंने आश्रम कहाँ लगा रखा था? वैशाली में। अभी वैशाली कहाँ पर है? क्योंकि महात्मा बुद्ध का जो शाक्यगण राज्य था ना, इनका घर वो तो ये नेपाल है, उसकी तराइन में था। हमने देखा था ये नेपाल की तराइन है, ठीक है, तराई। यहाँ से ये निकलकर गृह इन्होंने त्याग कर दिया। अब ये कहाँ पर आ गए? बिहार में। ये बिहार का एरिया है, यहाँ पर ही घूम रहे हैं, ठीक है। तो बिहार में एक क्षेत्र आप देखोगे वैशाली, ठीक है। वैशाली कहाँ पर पड़ता है? बिहार में, वैशाली, ठीक है। यहाँ पर मैंने बता दिया है कि आलार कलाम का आश्रम है, यहाँ पर वो रहे। यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, ठीक है। ये एक प्रकार से महात्मा बुद्ध की पहली कोचिंग थी, ठीक है, ऐसा मान लो पहली कोचिंग थी। क्योंकि जो स्टूडेंट होता है ना वो 2-3 कोचिंगों में जब तक नहीं भटक लेना तब तक उसकी है ना जो ज्ञान पिपासा से शांत नहीं होती है। उसी प्रकार महात्मा बुद्ध की भी पहली कोचिंग वैशाली में ही थी। आलार कलाम थे, इनके पास में ये रहे। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखी उन्होंने। एक बार की बात है वहाँ पर ही वैशाली के आश्रम में ही कि वो आलार कलाम है ना जो अपने शिष्यों को
ज्ञान दे रहे थे। महात्मा बुद्ध भी वहाँ पर ही बैठे हुए थे। आलार कलाम को पता लग चुका था कि ये बंदा बहुत खतरनाक है, और ये जब आलार कलाम को पता चला कि ये राजा का पुत्र है और पूरा साम्राज्य छोड़कर आया है, तो बहुत प्रसन्न हुआ। सारे के सारे जो शिष्य थे उनको वो पढ़ा रहे थे। तो एक मुद्दा उठा कि कौन सबसे बड़ा त्यागी है। तो एक उसमें से एक व्यापारी का पुत्र भी था जो पूरे घर को छोड़कर आया था। व्यापारी भी धनी होते हैं, तो उनको छोड़कर वो आया था। तो उसने हाथ ऊपर खड़ा किया, गुरुजी मैं सबसे बड़ा त्यागी हूँ, मैं अपने व्यापारी परिवार को, पूरे धन दौलत को छोड़कर है ना जो मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं सबसे बड़ा त्यागी हूँ। फिर आलार कलाम बोलते हैं सबसे बड़ा त्यागी सिद्धार्थ है, जो पूरे शाक्य गणराज्य को छोड़कर आया है, एक राजा का पुत्र है। तो सबके रोंगटे खड़े हो गए वहाँ पर देखकर कि अगर राजा के पुत्र ने गृह त्याग कर दिया। तो यहाँ पर उन्होंने है ना जो काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, योग साधना सीखी, समाधि कैसे लेते हैं, समाधि में बैठना, यानी ध्यान में जैसे महात्मा बुद्ध बैठे रहते हैं ना, ऐसे ध्यान में बैठना भी एक साधना ही होती है। तो उसके बारे में यहाँ पर इसने नॉलेज लिया। फिर यहाँ से है ना जो वो आ गए, क्योंकि जो ज्ञान ये लेना चाहते थे, जिस सत्य की प्राप्ति करना चाहते थे, आलार कलाम के पास में उसका रास्ता नहीं था। आलार कलाम खुद बताते हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध जो बहुत ज़्यादा सीखना चाहते थे। उसके बाद में आलार कलाम से बात की कि मुझे है ना जो ज्ञान प्राप्त करना है। तो उसने आलार कलाम ने बोला कि मेरा पात्र अब खाली हो चुका है, अब मेरे पास में आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर महात्मा बुद्ध वहाँ से आ जाते हैं, और कहाँ जाते हैं फिर, राजगृह में। ठीक है, राजगृह में आ जाते हैं। जब महात्मा बुद्ध वहाँ से आ रहे थे तो आलार कलाम उसके चरणों की धूल अपने माथे पर लगाता है और बोलता है देखो युग पुरुष चला जा रहा है, उसके माथे की धूल अपने चरणों में लगा लो, कदाचित ये अवसर बाद में मिले या नहीं मिले। इस प्रकार की बातें आलार कलाम बोलता है। इतना बड़ा महान ऋषि उसके बारे में ये बोल रहा है तो बंदे में कुछ तो दम होगा ना। तो राजगृह आ जाते हैं। राजगृह कहाँ पर है? राजगृह भी बिहार में ही है। ठीक है, ये बिहार है, बिहार में ही राजगृह है, क्योंकि महात्मा बुद्ध है ना जो बिहार में ही घूम रहे हैं। अब उड़कर तो नहीं जा सकते ना, उस टाइम तो एरोप्लेन थी भी नहीं है। ठीक है, तो ये दूसरी कोचिंग में आ गए अब। ठीक है, आज की जो लड़कियां होती है ना, लड़कों से ज़्यादा कोचिंगें बदलती है। लड़के तो एक कोचिंग करके घर पर आ जाते हैं, लेकिन भाई साहब ये तो लड़की की तरह ही कर रहा था। ये दूसरी कोचिंग पकड़ ली इसने। ठीक है, दूसरी कोचिंग में कौन थे? यहाँ पर भी तो एक गुरु होंगे ना। यहाँ तो भाई आलार कलाम हो गए। ठीक है, आलार कलाम। ठीक है, यहाँ पर कौन था? यहाँ पर कोई तो होगा ना। यहाँ पर एक ब्राह्मण था, उद्रक राम पुत्र, उद्रक राम पुत्र। ठीक है, उद्रक राम पुत्र एक ब्राह्मण थे और वह तपस्या कर रहे थे। तो यहाँ पर वो उनसे मिले, इनसे भी काफ़ी कुछ सीखा। तो इन दो गुरुओं से इसने क्या क्या सीखा? इसने योग समाधि, वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, योग साधना। योग साधना कम नहीं होती, अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को पर विजय पाना योग साधना है। ठीक है, योग करना, अपने शरीर के लिए क्या आवश्यक है, कैसा भोजन करना चाहिए, सब कुछ इन्होंने इससे सीखा। प्लस दोनों से सीखा। ठीक है, समाधिष्ट। ठीक है, इसमें समाधि शब्द निकल रहा है। ठीक है, समाधि आपने सुना होगा कि समाधि ले ली उस ऋषि ने। समाधि का मतलब ये होता है कि ध्यान में बैठना लंबे समय तक, माइंड में जो विचार आ रहे हैं उनको कंट्रोल करना, क्योंकि माइंड में बहुत सारे विचार चलते रहते भाई सब। तो यहाँ पर है ना जो ये दोनों चीज़ें हैं ना जो यहाँ से सीखी। लेकिन फिर भी इन दोनों कोचिंगों में, दोनों गुरुओं के पास में वो ज्ञान पिपासा शांत नहीं हुई। इनकी ज्ञान पिपासा शांत नहीं हुई।
ये तो लंबा करना चाहते थे, ये तो बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आए थे घर से कि दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, इस सृष्टि को चला कौन रहा है, ये सारे के सारे वो सत्य जानना चाह रहा था। तो यहाँ से भी वो आ गया है। अब कोई भी कोचिंग कर लेता है ना, पहले जैसे कोई भी लड़का कोचिंग कर रहा है तो वो कोचिंगों में कोचिंग कर लेता है, उसके बाद में वो कोचिंग नहीं जाता है। वो ये सोचता है कि अब सेल्फ स्टडी करेंगे ना तभी अपन को है ना जो नौकरी मिलेगी सरकारी। और ये सत्य भी बात है, एक बार कोचिंग कर लो उसके बाद में घर पे सेल्फ स्टडी करो, बुक्स पढ़ो, हो जाएगा, लग जाओगे नौकरी। और यदि कोचिंगों में भटकते रहें तो नौकरी नहीं लग पाओगे। क्योंकि आप देखते हो कि कोचिंग में कोई कोचिंग है उसमें 5,000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। यदि वो ही सफल होते ना तो 5,000 स्टूडेंट है सारे के सारे वही लग जाते ना। सेल्फ स्टडी करने वाले ज़्यादा लगते हैं। उन्होंने तो मार्ग बता दिया, मैं कोचिंग को गलत नहीं बता रहा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है आपका उससे। उसके बाद में आपको जब बुक्स पढ़ोगे ना जब ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो कोचिंग लेना ज़रूरी है, एक बार ले लो उसके बाद। उसी प्रकार इन्होंने दोनों से कोचिंग ले ली और अब है ना जो ये अकेले अब है ना जो ध्यान करेंगे और सफलता हासिल करेंगे, उस प्रकार सेल्फ स्टडी करके। ठीक है, तो ये कहाँ पर आ गए, अब इन दोनों कोचिंगों से निकल कर यहाँ पर लिखना चाहूँगा इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, वहाँ पर परेशानी हो जाएगी आपको। ये आ गए उरुवेला। उरुवेला कहाँ पर है, ये बिहार में ही है। ठीक है, बिहार में ही घूम रहे हैं क्योंकि उड़गढ़ तो नहीं जा सकते ना, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और ये है ना जो एक सुंदर वन था, एक सुंदर वन था। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि योग साधना स्टार्ट कर दी, ध्यान में लीन होना शुरू कर दिया। अभी यहाँ पर है ना जो एक विचित्र घटना घटित होगी। जब ये ध्यान करते थे तो यहाँ पर 5 ब्राह्मण आएंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट माने जाएंगे। इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए, उसके बाद में मैं इसको मिटाता हूँ और आगे की कहानी बताता हूँ। ठीक है, यदि वीडियो मेरे हिसाब से मुझे जितना अनुभव है मैं दिल से पढ़ा रहा हूँ, आपको एक एक चीज़ें क्लियर हुई होंगी। यदि चीज़ें क्लियर नहीं हुई तो दोबारा से इस वीडियो को देख लेना, आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। 2 कोचिंग में भटकने के बाद में ये जो सुंदर वन है वहाँ पर ये आ गए। ठीक है, बिहार में ही घूम रहे हैं। अब बिहार में जो ये वन था यहाँ पर एक विचित्र घटना घटित होगी इनके साथ में और यहाँ पर ही उनको ज्ञान प्राप्ति होगी। तो मैं यहाँ से इसको स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान कर रहे थे तो यहाँ पर 5 ब्राह्मण आएंगे, 5 ब्राह्मण, और प्लस में इसमें कौन था, कौंडिन्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, कौंडिन्य। ठीक है, ये कौंडिन्य है ना जो प्रारंभिक गुरु भी थे महात्मा बुद्ध के, क्योंकि महात्मा बुद्ध गुरुकुल में नहीं गए। ये जो राजा महाराजा होते थे ना, कुछ राजा महाराजा अपने साम्राज्य में एक गुरुकुल बना देते थे, तो इस कौंडिन्य को वहाँ पर ही बुला लिया था। जो शुद्धोधन था ना अपने बेटे की शिक्षा के लिए वहाँ पर ही इसको बुला लिया था, यानी वहाँ पर ही रख लिया था। फिर ये प्रारंभिक शिक्षा महात्मा बुद्ध को देकर ये तो वनों में आ गए और अब मिल रहे हैं। ये जो कौंडिन्य था इसको देखकर अचंभित हुआ कि मैंने जिस सिद्धार्थ को पढ़ाया था उन्होंने गृह त्याग कर दिया है, बहुत विचित्र बात है। उसके बाद में इन्होंने निर्णय लिया कि चलो शिष्य और गुरु मिलकर है ना जो ज्ञान प्राप्त करते हैं। इन्होंने निर्णय लिया कि हम है ना जो अन्न और जल त्याग देंगे और हम है ना जो सारे मिलकर अलग अलग जगह बैठकर ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये भी तो ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे ना, हर कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, हर कोई ईश्वर के बारे में जानना चाहता है। तो प्रारंभ में जो महात्मा बुद्ध थे वो तिल प्लस चावल खाकर साधना करते थे, लेकिन इनके साथ एक घटना घटित और हुई। वहाँ पर है ना जो 3 जैन मुनियों को इन्होंने देखा साधना में लीन थे। एक से पूछा कि आप ऐसे दुबले पतले क्यों हो रहे हो, उसने बोला कि मैंने है ना जो आहार को त्याग दिया है, यानी अन्न को त्याग दिया, मैं कुछ खाता उता नहीं हूँ।
ठीक है भाई। दूसरे को पूछा, उसने बोला मैं अन्न और जल दोनों को त्याग दिया है, ठीक है। और तीसरे से पूछा, उसने भी इस प्रकार का जवाब दिया। तो इन्होंने सोचा कि इतने दिन भटक लिए, ज्ञान तभी प्राप्त होगा जब अपन सब कुछ छोड़ देंगे, इंद्रियों को सुखा देंगे, तब अपन को ज्ञान प्राप्त होगा। तो इन्होंने भी ऐसा ही किया और सारे ब्राह्मणों ने सब कुछ त्याग दिया, बस जल को नहीं त्यागा। तो ये सूख कर कांटा हो गए, बस ये है ना, जो जल पीते थे और जल भी बहुत कम पीते थे, ठीक है, कमज़ोर हो गए बिल्कुल। ये भी कमज़ोर हो गए, इनका भी बुरा हालत हो गया, अभी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ महात्मा बुद्ध को, ठीक है। तो अब इनके साथ में दो घटनाएं घटित हुई, दो घटनाएं मानी जाती हैं। पहली घटना तो ये कि जब ये ध्यान लगा रहे थे तो इनके पास से एक गीत गाते हुए, वीणा बजाते हुए कुछ महिलाएं जा रही थी। वो ये गाती जा रही थी कि वीणा के तारों को इतना भी ढीला मत छोड़ो कि वो ढीले पड़ जाएं, स्वर ही ना निकले उनसे, और वीणा के तारों को इतना भी मत खींचो कि वो टूट जाएं। यानी वो ये समझाना चाहते हैं मध्यम मार्ग में रहो, बीच में रहो, खाना भी खाओ, योग भी करो, ध्यान भी करो, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो महात्मा बुद्ध के कानों में वो है ना जो चीज़ें पड़ती हैं, और उसके बाद में महात्मा बुद्ध ने निर्णय लिया कि मैं खाना स्टार्ट कर दूंगा वापस। और एक कथा ये भी प्रचलित है कि ध्यान करके है ना जो एक नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे, लेकिन कमज़ोर हो गए थे तो ये गिर पड़े। वहाँ पर एक सुजाता नाम की महिला आती है, सुजाता नाम की महिला आती है। महात्मा बुद्ध मरने ही वाले थे और उनके हाथ में खीर थी, ठीक है। उस खीर को महात्मा बुद्ध के मुंह में डाल देती है और वो फिर उसके बाद में महात्मा बुद्ध ने ये बोला कि आपने मेरी तपस्या भंग कर दी। फिर सुजाता ने बहुत विचित्र लाइन बोली कि यदि आपका शरीर ही नहीं बचेगा तो ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? होगा क्या? होगा? नहीं होगा, नहीं होगा ज्ञान प्राप्त। तो सही बात तो सही बोली है। यदि आप पढ़ रहे हो, आप ये सोच लो मैं तो जब तक नौकरी नहीं लागू, जब तक है ना जो मैं आहार त्याग दूंगा जल्द से ही अपना टाइम, तो कुछ दिन तक ख़त्म हो जाओगे आप। उसी प्रकार वो भी ये समझाने का प्रयास कर रही थी कि अपने शरीर का भी ध्यान रखो। तो फिर इन्होंने है ना जो आहार खाना है ना जो स्टार्ट कर दिया। जब इनको पता लगा कि महात्मा बुद्ध है ना जो आहार खाना स्टार्ट कर दिया, तो इन्होंने सोचा कि एक दूर है तो बहुत बेकार आदमी है, पथभ्रष्ट समझा। पथभ्रष्ट यानी पथभ्रष्ट का मतलब क्या होता है? जो मार्ग से भटक गया, वो पथभ्रष्ट। महात्मा बुद्ध को ये जो 500 ब्राह्मण थे, कौंडिन्य थे, उन्होंने समझा और महात्मा बुद्ध से बात की कि आप है ना जो पथभ्रष्ट हो, हम आपको छोड़कर जा रहे हैं। ये पथभ्रष्ट समझकर महात्मा बुद्ध को छोड़कर कहाँ आ गए? बिहार से आ गए ये सारनाथ, ठीक है। सारनाथ कहाँ है? यूपी में है, ठीक है, सारनाथ। अब एक विचित्र बात और बताता हूँ। ये तो महात्मा बुद्ध को छोड़कर आ गए, लेकिन बाद में जब यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हो जाएगा ना महात्मा बुद्ध को, तो ये सारनाथ मिलेंगे, 5 को कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण। और सबसे प्रथम उपदेश इन 5 ब्राह्मण और कौंडिन्यों को ही दिया जाएगा। और आप जानते हो सारनाथ में ही दिया था प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध को। वो आगे की बातें हैं, ठीक है। तो एक एक चीज़ें मैं आपको जोड़कर पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके बाद में ये तो इसको छोड़कर चले गए। अब ये है ना जो एक पीपल के वृक्ष के नीचे, यहाँ पर ही थे, पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन हो गए, ठीक है। और ये स्थान कौन सा था? गया, बिहार का गया स्थान था। यानी ये बिहार में गया स्थान है, ठीक है। गया नामक स्थान था, वहाँ पर पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाए इन्होंने और 7 दिन तक ध्यान में लीन हुए। और आखिरकार में वैशाख पूर्णिमा, जन्म भी इनका वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ और ज्ञान भी इनको इसी टाइम पे मिला और इनको बोध हो गया। यानी इनको जो ज्ञान प्राप्ति होनी थी, बोध का मतलब क्या होता है? आंतरिक ज्ञान, ठीक है। आंतरिक ज्ञान की इनको प्राप्ति हो गई, जिसे संबोधि भी कहा जाता है।
इस घटना को क्या बोलते हैं? संबोधि। ज्ञान प्राप्त करने की जो बुद्ध पूर्ण ये वैशाख पूर्णिमा के दिन जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको संबोधि के नाम से जानते हैं। तो आंतरिक ज्ञान यहाँ पर प्राप्त हुआ। इसके बाद में जो वृक्ष था ना, ये पीपल का वृक्ष, उसका नाम क्या कर दिया गया? इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बोधि वृक्ष, ठीक है, ये बोधि वृक्ष कर दिया गया। और ये जो गया था इसके भी बोध लगा दिया, बोध गया। आज भी इसको बोध गया के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हुई। उसके बाद में अब है ना जो ये इनको ज्ञान प्राप्त हो गया, उसके बाद में अब है ना जो ये पूरे भारत में है ना जो ज्ञान का प्रचार प्रसार करेंगे, बहुत सारे इनके अनुयायी बनेंगे। और सबसे पहला उपदेश इन 5 ब्राह्मणों को ही देंगे, क्योंकि बिहार से चलकर ये कहाँ पर आ जाएंगे? सारनाथ में आ जाएंगे। और इन 5 ब्राह्मणों को प्रथम उपदेश देंगे और इतिहास में फेमस है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। और आज की क्लास में हमने काफ़ी कुछ सीखा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।